प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी भवन में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज आपके लिए ये टॉपिक है मकर राशि बहुत पाप किए इसलिए मकर में जन्मे। जी, ये मकर राशि के लिए टॉपिक है कि मकर राशि वाले जातकों ने बहुत पाप किए थे इसलिए उनका जन्म मकर राशि में हुआ। अब देखिए कि बात ये है कि ये हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पूर्व जन्म में मकर राशि वालों ने खूब पाप किए थे इसलिए मकर राशि में उनका जन्म हुआ, यानी मकर राशि में पटक दिया। ये इनका मंतव्य है। देखिए कि यहाँ दो तरह के आपको छोर दिखेंगे। एक छोर पंडितों का है, तो पंडितों का कॉर्नर आपको ये कहेगा, एस्ट्रोलॉजर्स का, कि मकर राशि के लोग पूर्व जन्म में सैनिक या पुलिस सेवा में थे और देश के लिए बलिदान किया था, देश के लिए त्याग किया था, शहीद हुए थे, इसलिए उनका जन्म मकर राशि में हुआ। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्री पंडितों का तो ये कहना होगा। तो एक तरफ तो एक छोर तो ये हैं एस्ट्रोलॉजर्स का, पंडितों का, और दूसरा छोर वो हैं जो मकर राशि आप लोग अपना जीवन जी रहे हैं, मकर राशि वाले लोगों का छोर है। इसमें भी मकर राशि के लगभग आपको 60-70% लोग मिल जाएंगे जिनका ये कहना है कि हम मकर राशि का व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं और हमारा अनुभव यही है कि शायद हमने बहुत ही पाप किए थे इसलिए मकर राशि में जन्म मिला। वो आपको कारण बता सकते हैं कि इस तरह से हमारे जीवन में परेशानियां हैं, इस तरह से हमारे जीवन में दुख आए हैं, इस तरह से हमारे जीवन में कष्ट आए हैं और इस तरह से हम दुख भोग रहे हैं, और वो इसका कारण दे सकते हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया है उनके जीवन का भी हो सकता है ऐसा अनुभव रहा हो और उन्होंने कमेंट किया हो। तो देखिए, अब ये दो किनारे हैं जी, दो स्थितियाँ बनती हैं। एक पूर्व दिशा में जा रहा है, दूसरा पश्चिम दिशा में जा रहा है, दोनों में कोई मेल नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या मकर राशि वालों ने वास्तव में पाप किए थे? क्या इतने पाप करते थे कि ईश्वर को दूसरी राशि मकर के लिए फिट लगी नहीं, सोचे कि इन लोगों ने इतने पाप कर लिया कि इनको तो मकर राशि में ही पटको, मकर राशि में जन्म दो। क्या ऐसा था? अभी बताता है आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों, हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है। 10वें भाव को ईश्वर का भाव माना जाता है, धर्म कर्म मोक्ष और अध्यात्म का भाव माना जाता है। 10वें भाव को कर्म क्षेत्र की राशि है। तो जाहिर है कि एक ऐसी राशि में मकर को जन्म ईश्वर ने ऐसे ही तो नहीं दिया है। अब अगर कोई ये कहता है कि बहुत सारे पाप किए थे, हो सकता है आपको YouTube पर कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ एक पंडित अपवाद के रूप में कह सकते हैं कि मकर ने बहुत ही पाप किए थे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मकर राशि के आपको 10वें भाव की राशि होने के कारण, ईश्वर के भाव की राशि होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि मकर राशि वालों ने बहुत पाप किए थे इसलिए जो हैं मकर राशि में पटका। इसमें लॉजिक नहीं है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग चलती है। आप जब 10वें भाव की बात करते हैं, ईश्वर के भाव की बात करते हैं, तो किसी भी दृष्टि से आप ये नहीं कह सकते हैं कि मकर राशि के लोग जो हैं पूर्व जन्म में बहुत ही पाप किए हुए थे इसलिए मकर में जन्म हुआ। इसका कहीं लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक स्थिति बनती है और वो बनती है मकर राशि के जीवन के दुख। मकर दुखी हैं, मकर परेशान हैं और अपने जीवन से कई सारी शिकायतें लेकर मकर राशि के लोग जी रहे हैं। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये मकर राशि के लिए क्यों बनी है। देखिए, मकर राशि के जातकों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानी आती हैं, आपको जीवन में जो दुख लगते हैं और आपको कई सारी आपको परिस्थितियों का सामना करना होता है, तो इनमें जो हैं कारण ये बनता है आपका कि देखिए कि आप एक ऐसी राशि है जिसका लक्ष्य होता है
मकसद होता है, टारगेट होता है, और टारगेट को हासिल करना हमेशा मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति जब टारगेट तय करता है तो वो ऐसे हासिल नहीं हो जाता है, बातों हासिल नहीं हो जाता है, उसे बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। तो मकर राशि के जातक आपके जीवन में टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, इसलिए जो हैं आपके स्थितियाँ ये बनती हैं कि आप लगातार संघर्ष करते हैं और उस टारगेट लक्ष्य को हासिल करते हैं। बिना लक्ष्य मकर राशि का व्यक्ति नहीं जी सकता। कोई भी मकर राशि का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो, क्योंकि ईश्वर के भाव की राशि के कारण खुद ब खुद आपका लक्ष्य बन जाता है। चाहे महिला है या पुरुष हैं, गांव के, शहर के, गरीब अमीर है, सबका एक टारगेट है, एक लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में ये कोई बड़ा काम करना है। अब ये लक्ष्य वाली राशि है, आपको संघर्ष करना होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत ही दुख है, लेकिन ये दुख नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा दुख है? किस बात का आप दुख मानते हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसको पाप से किस तरह से जोड़ा जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जो खेल के मैदान में उतरेगा वही हारेगा या जीतेगा। जी, अब वो कोई खेल के मैदान में उतर ही नहीं रहा है और बैठे बैठे ही वहाँ पर वो सोच रहा है, खुश नज़र आ रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? वो खेल के मैदान में उतर नहीं रहा है, उसका खुश होना का क्या मतलब? मैदान में उतरेगा तभी पता चलेगा कि वो हार रहा है या जीत रहा है। तो देखिए, अन्य राशियों के लोग आपको खुश दिखते हैं, ये बाहर की बात छोड़िए, घर से सुबह देखते आप लोग देखते हैं आपके घर में, परिवार में अलग अलग राशियों के लोग हैं, कितने बेफिक्र नज़र आते हैं, कितने खुश नज़र आते हैं। तब मकर राशि वाला सोचता है कि यार मेरे जीवन में क्या दुख ही दुख है, संघर्ष ही संघर्ष है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, ये जो दूसरे लोग आपको एकदम खुश नज़र आते हैं, इनके जीवन में एक टारगेट है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं, इनके कोई सिद्धांत इतने होते ही नहीं मजबूत, स्वाभिमान होता भी नहीं है। ये कभी भी अपनी बात बदल सकते हैं, किसी दोस्त को, दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। इनके लिए बस रोटी, कपड़ा और मकान होता है। जी, तो अब आप समझ गए मकर राशि के जातकों कि दूसरे लोग जो आपको खुश नज़र आते हैं, हंसते हुए नज़र आते हैं और उनको देखकर आपको थोड़ी हीन भावना आती है। ऐसा दोस्तों में भी होता है, रिश्तेदार में भी होता है, समाज में भी होता है। मकर राशि के जात को ध्यान रखें, चाहे कोई भी राशि हो, उसमें बड़ा इंसान वही बनता है, सफल वही होता है जो कड़ा संघर्ष करता है। दूसरी राशियों में भी आप ऐसा व्यक्ति देखिए जो बहुत मेहनत स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको फिर इतना हंसते हुए नज़र आएगा भी नहीं। वो लगातार मेहनत कर रहा है, एक दिन जब सफल होगा तभी वो आपको हंसता हुआ नज़र आएगा, अन्यथा वो ज़बरदस्त मेहनत करता हुआ दिखेगा। तो आपको इस दुनिया में जो लोग दिखते हैं, सोचते हैं, बेफिक्र हैं, आप ताज्जुब कीजिए, मकर के अगर 50,000 रुपये का कर्जा है तो मकर एक चिंतित रहते हैं, मकर प्लान बनाते हैं लगातार कि 50,000 रुपये का कर्जा कैसे चुकाऊं मैं। लगातार इसे एक लक्ष्य मान लेते हैं कि मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। दूसरी राशि के व्यक्ति के अगर ऐसा 50,000 रुपये का कर्जा हो तो वो बेफिक्र रहेगा, बातों बातों वो ऐसा कहेगा अरे कर्जा चूक जाएगा मेरे से तो ठीक है, नहीं तो औलाद चुका देगी, बच्चे चुका देंगे, यानी उसका कहीं कोई पॉइंट ही नहीं है। कर्जा है, स्वाभिमान क्या है, क्या चुकाना, समाज में इज्जत क्या है, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। जिम्मेदारी क्या है, कर्जा चुका तो ठीक है, नहीं तो बच्चे चुका देंगे, बस ये इस तरह से बच्चों पर टाल दिया और वो बस वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखता और आपको लगता है कि ये इंसान कितना खुश है। कहाँ खुश है, इस पर कर्जे का बोझ है। तो ये तो नकली हंसी, नकली दिखावटी कर रहे हैं। हर व्यक्ति में आत्मा होती है। मकर राशि के जात को सब अपनी स्थिति जानते हैं। एक चोर है, डाकू है, लुटेरा है, वो भी जानता है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, मैं गलत हूँ। उसकी आत्मा लगातार कहती है कि तुम यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, फिर भी वो पेशा करता है, उसी में ज़िंदगी बिताता है, ज़िंदगी उसी में ख़त्म कर लेता है। अपराध की दुनिया में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसकी। आत्मा बार बार कहती है कि गलत हो, फिर भी वो आपको कभी मुस्कुराता हुआ दिखेगा, कभी वो आपको चोरी की गाड़ी में घूमता हुआ दिखेगा, कभी आपको पार्टी करता हुआ दिखेगा। आप सोचिए कितना खुश है, खुश नहीं है, बहुत दुखी होते हैं। तो मकर राशि के जात को जो दूसरे लोगों को आप देखते हैं बहुत खुश है, इनके मज़े कहीं खुश नहीं है, आत्मा की खुशी इनके है ही नहीं।
ये सब दिखावे की खुशी होती है। रियल उनकी आत्मा बहुत दुखी होती है, बहुत परेशानी होती है, सफल नहीं होते हैं, वो लोग अपनी खुद की दास्तान खुद ही जानते हैं। तो मकर राशि के जातक को हम ये कहना चाहते हैं, आप जीवन में संघर्ष करें, परेशानी दुखी है तो आप ऐसा नहीं समझे कि ईश्वर ने आपके लिए अन्याय कर दिया है या बहुत ज़्यादा कोई पाप किए थे पूर्व जन्म में इसलिए मकर में जन्म दिया है, उसका पाप से कोई ताल्लुकात नहीं। अच्छे शहीद थे देश के लिए, जिन्होंने सेवा की, सेना में रहकर पुलिस में देश के लिए सेवा की और देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या पाप, कौन सा पाप? तो मकर राशि के जातक को आप संघर्ष करते हैं क्योंकि आपका लक्ष्य है। अब मान लीजिए आप कल ही तय कर लीजिए कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, रोटी कपड़ा और मकान ही होगा, तो आप खुद भी हंसते हुए दिखेंगे। आप कल तय कर लीजिए, प्रयोग करके दिए, 1 महीने तक सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए कि मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप खूब हंसते हुए देखेंगे, घूमते हुए दिखेंगे और आप जो हैं मस्ती करते हुए दिखेंगे, फिल्म देखते हुए दिखेंगे, कहीं घूमते हुए, पार्क में घूमते हुए बड़े एक मस्ताने मूड में रहेंगे अगर सारी जिम्मेदारियों से आप अपने आप को मुक्त कर दे तो। लेकिन मकर राशि के जातक को आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। अच्छे आपकी राशि कर्म प्रधान राशि, सबसे जिम्मेदार राशि मकर राशि के लोग, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं, हर हाल में समझते हैं, लक्ष्य समझते हैं, तो इसलिए आपके जीवन में परेशानियाँ कुछ ज़्यादा आती है अन्य राशियों की तुलना में। एक दिन सफल होंगे, आप सभी सफल होंगे, लेकिन ये नहीं सोचिए कि बहुत पाप किए थे इसलिए मकर में जन्म हुआ। आप तो बहुत अच्छे कर्म करके आए इसलिए मकर में आपका जन्म हुआ है। ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए, खुद को शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।